भुजंगेशाय विमहे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज का यह बेहद खास ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हृदय से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेहद खास बात, जिसे आप सुनते ही खुशी के मारे नाचने लगोगे। तो मित्रों, इनसे पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हम रोजाना आपके जीवन काल में जो घटनाएं घटित होने वाली होगी, आपके साथ जो दुश्मन बड़ा खेल करना चाह रहा है, आपके साथ कोई अनहोनी घटना घटित होने वाली होगी या कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करेगा, तो आपको हम पहले ही सतर्क और सावधान कर देंगे। तो मित्रों, हृदय से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। यह कार्यक्रम को अगर व्यक्ति के द्वारा घर पर चलाकर छोड़ दिया जाए तो घर की सारा नकारात्मकता बाहर चली जाती है। आपके घर में जो कलह और कलेश हो रहे हैं वह समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में जो बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बन रही है वह समाप्त हो जाएगा। मित्रों, यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में बहुत ही शक्ति है, अपरंपार शक्ति है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को अगर नहीं देख पा रहे हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर अवश्य छोड़ दें और अधिक से अधिक आप शेयर करें। मित्रों, आप जितना शेयर करोगे, माता रानी, माता कामाख्या आपकी खुशी में उतनी ही चार चांद लगाएंगे। तो मित्रों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता कामाख्या या जय ब्रह्मा या जय काल भैरव अवश्य लिखें मेरे मित्रों। अगर जीवन को संवारना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें और एक शेयर अवश्य करें मेरे मित्रों। और जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, चलिए हम बात करते हैं आपके बेहद खास के बारे में, जो आप सुनते ही नाचने लगोगे। यह साल 2024 का सबसे बड़ी खुशखबरी है और बड़ी बड़ी संपत्तियां आपको हाथ लगने वाली है। लेकिन मित्रों, यह खुशखबरी और यह संपत्ति हाथ लगने में कुछ ऐसे आत्मा है, कुछ ऐसे दुष्ट आत्मा है, कुछ ऐसे दोष हैं, कुछ ऐसे दुश्मन हैं जिसके कारण से यह खुशखबरी प्राप्त होने में आपको बाधा उत्पन्न करेगी। तो मित्रों, मेरा निवेदन आपसे है कि सबसे पहले आप इन सभी को निपटा लें तो बेहतर होगा। जिसमें से सबसे पहला पितृदोष है। आपके कुंडली में जो पितृदोष बना हुआ है, यह दोष आपके जीवन की नरक की ओर बढ़ा रहा है। दूसरा काल सर्प दोष है। यह सुनने में ही बहुत भयानक लगती है, काल सर्प दोष। यह भी आपके जीवन काल में बहुत सारे नुकसान आपको पहुंचा रहे हैं, लेकिन कभी आप इनके बारे में नहीं जान रहे थे, जिसके कारण से आज तक आपने उपाय नहीं कराया। तीसरा राहु और केतु। राहु और केतु भी आपके जीवन में बहुत ही उथल पुथल मचा रखा है। आपके कुंडली के शुभ स्थान पे राहु और केतु आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं। और चौथा, आपके घर के दुश्मन, आपके घर में ही ऐसे दुश्मन छुपे हुए हैं जिसके ऊपर आपको भनक तक नहीं लगती है, जिसके बारे में आप शक नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति आपके जान का दुश्मन बना हुआ है और आपके घर में ही बैठे हुए हैं मेरे मित्रों। तो मित्रों, पहले इनसे आपको सलटना चाहिए और जब तक आप इन सभी को नहीं सलटते हैं तब तक आपका जीवन
बर्बाद ही रहेगा और आगे बर्बाद होता जाएगा। आज से 2 से 3 साल के दरमियान में आपकी हालात इतनी खराब हो जाएगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो मित्रों, इनका उपाय 11 जनवरी 2024 गुरुवार को हरिद्वार के श्री गंगा घाट में पितृदोष शांति महापूजा, तिल तर्पण एवं पिंडदान की पूजा आपको करा लेनी चाहिए। तो मित्रों, श्री गंगा घाट में पितृदोष शांति महापूजा, तिल तर्पण एवं महापिंडदान की पूजा मेरे द्वारा की जाएगी और इसी पूजा में आपको भी अपनी पूजा करा लेनी चाहिए, जो कि बेहतर होगा। अगर आप इन पूजा से वंचित रहते हैं और नहीं कराते हैं तो मित्रों, पहले आपको पता नहीं था, जिसके कारण से आप अपने जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे थे, अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे थे। लेकिन जब मेरे द्वारा इन बातों को आप तक पहुंचा दिया गया है और अवगत करा दिया गया है, तो मित्रों आप अवश्य यह पूजा करा लें। अगर यह पूजा आप नहीं कराते हैं तो आपकी सर्व पूर्वजों को मोक्ष की गति प्राप्त नहीं होगी, और अगर मोक्ष की गति प्राप्त पूर्वजों को नहीं होती है तो आपके खुशियों में बाधाएं उत्पन्न होगी, संतान सुख पाने में बाधा उत्पन्न होगी, आपके बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे और ऐसे ही आपके बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होते जा रहे हैं। बच्चे के वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है, आपके घर में कलह और कलेश बनता जा रहा है, आपके साथ साथ आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बर्बाद होता जा रहा है। हमेशा मन में डरावना बनी हुई रहती है, बुरे सपने आते हैं, कार्य क्षेत्र में असफल रह जाते हैं। बच्चे को आप शादी करके उसके घर भेज देते हैं, बेटे की शादी करके बहू ले आते हैं, लेकिन आपके बेटे और बेटियां भी खुश नहीं हैं। बेटे के घर में भी कलह और कलेश बन रही है, बेटियां के भी घर में कलह और कलेश बन रही है। हमेशा दंगाइयों का सामना करना पड़ता है, कलह और कलेश का सामना करना पड़ता है। ऐसी कोई रात नहीं होगी जिस रात को बेचारी बिना रोए खाना खाती होगी। आखिरकार यह आपके कुंडली में बहुत बड़ा दोष है और आपके साथ साथ आपके वंश की वृद्धि जहाँ तक होगी वहाँ तक यह पीछा नहीं छोड़ेगा और यह दिन बाय दिन बढ़ती जाएगी। तो मित्रों, आपको यह करा लेना चाहिए। आपको अगर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो यह पूजा आप अवश्य करा लें। पितृदोष आपके कुंडली में आस्तीन का सांप बनकर बैठा है, आपके जीवन में नकारात्मकताएं फैला रही है, आप निरोगी से रोगी बनते जा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य बेहद खराब होती जा रही है, आपके जीवन काल में अनपेक्षित दुर्घटना का डर बना हुआ रहता है। तो मित्रों, यह पौष कृष्ण अमावस्या को इसका उपाय आप अवश्य करा लेने, नहीं तो फिर आप दिक्कत में फंस सकते हैं। ऐसे ही भी आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, घर पे कलह और कलेश बना हुआ रहता है, पति और पत्नी में बिल्कुल ही नहीं बन पाता है, बच्चों से भी आपकी बन नहीं पाती है, बच्चे आपके कहे नहीं सुनते हैं, माता पिता आपसे अलग हो गए हैं, आपकी परेशानियां दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है। तो मित्रों, जो कुंवारे व्यक्ति हैं उनको कोई ना कोई शादी का झांसा देकर उनके आबरू लूट लेते हैं, उनके धन दौलत, उनके रुपया पैसा, इज्जत शोहरत सभी कुछ लेकर वह चले जाते हैं, लेकिन आप शादी नहीं कर पाते हो और शादी में बाधाएं बहुत सारे उत्पन्न होती हैं। मित्रों, आपके जीवन काल में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप किसी पे बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं, जिसके कारण से आपको यह भुगतना पड़ता है, कि पहले आपके दुश्मन भी आपके दिलों पे बैठ के राज करते हैं और फिर आप ही के साथ दगा करके निकल लेते हैं। वही व्यक्ति सारी कमजोरी जानने के बाद
आपका जान का दुश्मन वही व्यक्ति बन खड़ा होता है। आखिरकार मेरे मित्रों, ऐसा आपके जीवन काल में सिर्फ पितृ काल सर्प दोष, राहु केतु और जो दुश्मन आपके घर में बैठे हैं इनकी वजह से हो रही है। आपके जीवन काल में आपको कर्ज बहुत ही परेशान कर रहा है। कर्ज आपको इतनी परेशान कर रही है कि आप आत्महत्या करने पर उतारू हो गए हैं। धीरे धीरे आपके व्यापार में ऐसे बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, कहने की कोई बात नहीं है। माता लक्ष्मी घर से चली गई है रूठकर, जिसके कारण से आपके व्यापार, आपकी धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है। आज आप मांगने खाने को तैयार हैं, एक एक रुपया पैसा के लिए आप तरस रहे हैं, एक एक दाने के लिए आप मोहताज हो रहे हैं। ऐसी हालात आपके जीवन काल में बनता जा रहा है। तो मित्रों, यह कम बड़ी बात नहीं है। आज से 4 से 5 साल पहले आपके जीवन की जो स्थितियाँ थी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत पल था आपके जीवन में, हंसता खेलता एक परिवार था। लेकिन यूँ कहें दोस्तों कि आपके घर परिवार धीरे धीरे ऐसे उजड़ती जा रही है। आए दिन एक न एक चीज़ों का आपके जीवन काल से निकलता जा रहा है। कभी आपको आपके बच्चे, आपकी बच्चियां छोड़कर चली जा रही है, कभी आपकी पत्नी छोड़कर चली जा रही है, और महिला के लिए उनके पति छोड़कर चले जा रहे हैं, और आप पूरी तरह अकेले पड़ जा रहे हो। बस सिर्फ एक घर बचा हुआ था, वह भी आप बेचने को तैयार हैं, लेकिन मेरे मित्र वह भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। ऐसी हालात आपके जीवन काल में बनती जा रही है। तो मित्रों, आप इसका उपाय अवश्य कर लें। आपकी कुंडली में बहुत ऐसे भव्य बातें लिखी हुई है जिससे कि आप सुनते ही चकरा जाओगे। आपके जीवन काल में बड़े पद, बड़े प्रतिष्ठा, बहुत सारे रुपया पैसा, धन दौलत, इज्जत शोहरत सभी कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन इन कारण और इन वजह से आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। तो मित्रों, ये पूजा कराने के बाद एक बार आप गंगा स्नान अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपवित्र लोग, अपवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा आपको अशुद्ध कर दिया है। एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि आप गंगा स्नान अवश्य कर लें, क्योंकि मेरे मित्र आपके कुल देवी देवता को बांध रखा है। आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली गई है। आप रुपया पैसा के लिए तरस रहे हो। आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बीमार हो गए हो। इस कदर बीमार हुए हो कि इसका कोई इलाज नहीं है मेरे मित्र। आप किसी डॉक्टर के पास किसी भी बीमारी को लेकर जाते हो, बहुत सारे दवाइयाँ, सुई लिख देते हैं, लेकिन आप उसको खाते खाते थक जाते हो, लेकिन दवाई किसी भी प्रकार का आपके शरीर में काम नहीं करती है। किसी भी प्रकार के सुई, किसी भी प्रकार के वैदिक व्यवस्था आपके शरीर पे काम नहीं करता है। तो मित्रों, इसके वजह जो मेरे द्वारा बताया गया वह वजह है, और इनके साथ साथ आपके ऊपर प्रेत बाधा का भी प्रभाव है। आपके दुश्मन आपको मारने के लिए कई बार ऐसे क्रियाएं किए जिसके कारण से आप तो बच गए, लेकिन लगभग 3 से 4 बार आपके ऊपर अप्लाई किया गया, मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मार नहीं सका। वह आपको अशुद्ध कर दिया, जिससे कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ असफल रह जाते हो। आप जिस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हो वह कार्य क्षेत्र आपका चौपट हो जाता है। गृहस्थ जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन में कलह और कलेश बना हुआ रहता है। रुपया पैसा के लिए आप तरसने लगते हो। एक कहावत है मेरे मित्र, अगर कोई व्यक्ति गुड़ से मर जाए तो उसे जहर देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी हालात आपके जीवन काल में बनता जा रहा है। आए दिन आपके जीवन काल से एक एक चीज प्रतिदिन निकलता जा रहा है, और धीरे धीरे आप कंगाल होते जा रहे हो। तो मित्रों, ये पूजा कराने के बाद एक बार गंगा स्नान कर लें, और घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य कराएं, और
सुबह और शाम के समय घर में गंगा जल से अपोछा अवश्य लगाएं मेरे मित्र। घर में शांति का प्रतीक बनाएं। घर में मांस मछली बिल्कुल ही नहीं बनाएं। घर में शराब अंदर बिल्कुल ही प्रवेश नहीं करें मेरे मित्रों। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आप भूलकर भी मांस मछली का सेवन नहीं करें। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आप ग्रहण नहीं करें। अगर आपके दरबार पे किसी भी तरह के साधु, संत, फकीर, गरीब अगर आते हैं तो उसके साथ आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करें। किसी भी प्रकार का उसे दुख नहीं पहुंचाएं। आपके पास कुछ नहीं है तो आप उनके सामने हाथ जोड़ लें कि हे देवी, हे देव, हमारे पास कुछ नहीं आपको देने के लिए, इसलिए आप चले जाएं। आप उसे प्रणाम करके भेज दें। अगर नहीं भी देना है तो आप उसे कभी भी किसी भी प्रकार के भद्र भाषा से स्वागत ना करें। पता नहीं मेरे मित्रों, भगवान किस रूपों में आपके घर प्रवेश करेंगे पुनः, और बहुत जल्दी प्रवेश करेंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि यह कुंडली से आपके संकेत निकल कर आ रहे हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। आपके कुंडली के विश्लेषण से पता चला है कि आपके घर से जो माता लक्ष्मी, जो आपके कुल देवी देवता सिमट गए हैं, वह पुनः प्राप्त करेंगे। जैसे ही आप पितृ पूजन, तिल तर्पण और गंगा स्नान, पिंडदान इन सब कराते हैं, वैसे ही माता लक्ष्मी आपके घर वापस लौट जाएगी और वैसे ही आपके कुल देवी देवता आपकी रक्षा करेगी। मित्रों, आपके कुल देवी देवता आपके सपने में आकर आपके घटी गुनाह, आपके साथ कोई भयानक स्थितियां बनने को संभावना रहती थी तो वह पहले ही आपको बता देती थी। लेकिन कुछ समय से मेरे मित्रों यह बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं बता रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वह घर से साइड पकड़ लिए हैं, आपके ज़िंदगी से अलग हो गए हैं। आप जिस शक्ति को मानते थे, बहुत किसी के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी की पति की मृत्यु हो गई है तो वह सपने में आकर आपको बताते थे। किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई है तो वह भी सपने में आकर बताते थे। लेकिन आज वह भी आना बंद कर दिए, क्योंकि दुश्मनों द्वारा उसे साइड कर दिया गया है। तो मित्रों, यह कार्य आप कराना ना भूलें, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है और यह जनवरी में ही प्राप्त होगा। जनवरी लास्ट तक लगभग 40 लाख की संपत्ति आपको प्राप्त होगी, मोटी रकम आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, यह कार्य आप अवश्य कर लें। अगर यह कार्य करते हैं तो आपके जीवन में पुनः खुशियां लौट आएगी, उजड़े घर परिवार पुनः बस जाएंगे। आपके जीवन में जो कलह और कलेश चल रहे हैं यह खत्म हो जाएगा और फिर दोबारा आपका जीवन कभी कोई उजाड़ नहीं सकेगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। तो मित्रों, अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो आपसे क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।